आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि डेस्कटॉप होता क्या है, डेस्कटॉप किसे कहते हैं और डेस्कटॉप क्यों आवश्यक है या डेस्कटॉप पे वर्क हम कैसे करते हैं। इसके बारे में आज फिर से हमारे साथ तनु जी उपस्थित हैं। वो इस पे प्रकाश डालेंगे कि डेस्कटॉप क्या होता है। ये एक पीजी की छात्रा भी रही हैं और इस समय ये ट्रिपल सी और कंप्यूटर के कोर्सेज कर रही हैं। इसके बारे में ये बताएंगी मिस तनु जी कि डेस्कटॉप क्या है। सर डेस्कटॉप जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी पहली स्क्रीन सामने दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, जिस पे हम स्क्रीन सेवर देख सकते हैं, ब्लैंक स्पेस देखते हैं, फोल्डर, आइकन, टास्क बार, ये चीज़ें हमारी डेस्कटॉप पर ही क्या शो लगता होती है हैं। आपको कि जैसे कि डेस्कटॉप अगर हमें स्क्रीन पे ना दिखाए तो क्या समस्या फेस करनी पड़ सकती है? सर डेस्कटॉप अगर सामने नहीं दिखाई देगा तो हमारे फोल्डर कहाँ है, आइकन कहाँ है, टास्क बार कहाँ है, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं चलेगी। तो डेस्कटॉप क्या होता है, इस चीज़ों को सीक्वेंस में रखने का कार्य भी करता है। इसमें टास्क बार कहाँ दिखता है आपको? सर टास्क बार टास्क कहाँ बार दिखाई देता है ये? ये डेस्कटॉप के सबसे लास्ट पे लास्ट में जो दिख रहा है दैट इज ए टास्क बार। टास्क बार। टास्क बार क्या क्यों उपयोगी है? ये क्या लगता है कि टास्क बार होना जरूरी है? इसीलिए सभी प्रोग्राम से आपने देखा होगा कहीं ना कहीं टास्क बार ये दिखाई देता ही है। टास्क बार महत्वपूर्ण है सबसे। क्या यस, लगता है आपको? टास्क बार का कार्य जो होता है ना सर, बहुत सारे फाइलों को जब हम मिनिमाइज करते हैं तो टास्क बार उसे रीस्टोर करने का कार्य करता है, जिससे हम किसी भी फाइल को जैसे ये आसानी से MS खोल वर्ड सकते इसमें हैं। किया गया है, मिनिमाइज किया गया, मतलब इसको तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। यस सर, इससे हम बहुत जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं किसी भी फाइल या प्रोग्राम को, और बहुत सारे प्रोग्राम और फाइल्स को एक साथ ओपन करके रख सकते हैं। और क्या होते हैं जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे और क्या क्या दिखाई देते हैं? फोल्डर्स क्या होते हैं हमारे, आइकन्स क्या होते हैं? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। फोल्डर क्या है हमारे, क्यों यूज करते हैं इसका या क्या बेनिफिट्स है? सर फोल्डर में हम कई प्रकार के प्रोग्राम के फाइलों को एक साथ कलेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे हमें किसी भी फाइल को अगर ढूंढने के लिए अलग अलग प्रोग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम एक फोल्डर को ऑन करेंगे तो उसमें कई प्रकार के फाइल को रखे हैं प्रोग्राम के, जिससे हम जल्दी से उसे एक्सेस कर मतलब सकते आपका हैं। कहने का मतलब ये कि फोल्डर जो हम क्रिएट करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल कलेक्शन है, कि मतलब कि विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम की फाइलों को हम फोल्डर में एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। और इसका इफेक्ट ये होता है कि आपको किसी भी प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। फोल्डर पर रहते वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या अदर प्रोग्राम की फाइल को आप एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि फोल्डर कीबोर्ड से अगर क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे? फोल्डर थोड़ा सा करके दिखाइए। सर फोल्डर को कीबोर्ड से क्रिएट करने के लिए Ctrl+Shift+N का यूज़ हम करते हैं। करिए। ठीक है, या तो माउस से हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे माउस का राइट बटन हम क्लिक करते हैं। राइट बटन क्लिक करने के बाद आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद ये फोल्डर पे क्लिक करते ही फोल्डर क्रिएट हो जाती हो है। जाता है। और फोल्डर को अगर मान लिया कि अगर इसका नाम अगर हमें करना है, चेंज करना है नाम को, तो क्या करेंगे इसके लिए हम? सर उस पे जा करके माउस का माउस राइट का लेफ्ट बटन एक बार ये प्रेस सेलेक्ट करते हैं, करके सेलेक्ट फिर होता है राइट बटन क्लिक करेंगे, फिर रीनेम पे जाएंगे, जिसके द्वारा हम उसके नाम को चेंज कर ये सकते हैं। रीनेम पे जाके माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखने की अथॉरिटी मिल जाएगी। जैसे आपने 1 2 3 लिखा, ये इंटर किया, ये फोल्डर का नाम चेंज हो हो जाता जाएगा। है। फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम? सर फोल्डर को डिलीट करने के लिए पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करेंगे, देन उसको डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट करने का मतलब मैंने बताया, जैसे माउस लेफ्ट का बटन लेफ्ट बटन 1 टाइम प्रेस करके आप डेल दबा देंगे तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर, तो आप यहाँ से यस करने पे ये डिलीट डिलीट हो हो जाएगी। जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कीबोर्ड से अगर कोई कहता है तो माउस का लेफ्ट बटन 1 टाइम करके आप डेल दबा देने पे भी ये चीज़ें हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे आइकन्स क्या होते हैं हमारे, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। आइकन्स क्या होते हैं? सर आइकन जो होता है वो पर्टिकुलर एक प्रोग्राम का एक फाइल होता है, जिसमें एक ही कार्य को हम एक बार में ही संचालित कर सकते हैं। जैसे MS पेंट को ले लीजिए, MS वर्ड को ले लीजिए, नोटपैड को ले लीजिए, ये सब जो है हमारे आइकन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आइकन्स क्या होंगे हमारे, कितने प्रकार के आइकन्स आइकन्स 3 होते प्रकार हैं? के होते हैं, एक कौन कौन प्रोग्राम से? आइकन, डॉक्यूमेंट आइकन और डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन को हम सिस्टम आइकन के नाम से भी जानते हैं। और सर अगर क्या डेस्कटॉप होते हैं ये डेस्कटॉप आइकन या सिस्टम आइकन्स, क्या होते हैं, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? सर सिस्टम आइकन की बात करें या डेस्कटॉप आइकन की बात करें तो ये कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जी। जो हमें कंप्यूटर के कार्यों को करने में आसानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। कंप्यूटर कौन से वर्जन का है, उसकी रैम कितने हैं, वो कौन सा डिवाइस है, इसमें हम इन चीज़ों को देखते हैं।
और कंट्रोल पैनल का जो दूसरा है कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल का यूज़ हम डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित सभी डिवाइसों को। और तीसरा होगा रिसाइकल बिन, जैसे हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो हमारी रिसाइकल बिन में जाके सेव होती है। एज ए डस्टबिन इसको कहा जा सकता यस है। एज ए रिसाइकिल डस्टबिन। जो हम फाइल डिलीट करते हैं वो जाके वहाँ पे स्टोर होती है। यस और सर। जैसे मान लिया गलती से भी डिलीट हो गई या चाहते हैं आपने डिलीट कर दिया तो लगता है तो आप वहाँ से फिर से रिस्टोर करके इसको बैक ला कर सकते हैं। और चौथा जो होता है हमारा सर यूज़र फाइल होता है, जिसमें जो यूज़र होता है वो अपने अकॉर्डिंग फाइल को सेव करने का कार्य करता है। एक नेटवर्क होता है जो नीचे आपको नोटिफिकेशन या एरिया टास्क बार पे वो दिखाई देता है। यस जैसा सर। कि इन्होंने बताया कि सिस्टम आइकन्स क्या होते हैं या डेस्कटॉप आइकन्स क्या होते हैं, दोनों सेम है। चाहे आपसे कोई पूछता है सिस्टम आइकन्स क्या है, डेस्कटॉप आइकन्स क्या है, दोनों का मतलब ये। सिस्टम आइकन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो वो सिस्टम आइकन्स हमारे क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पहले से प्री डिफाइन है, प्री डिक्लेयर है, पूर्व निर्धारित होते हैं। उसको यूजर किसी प्रकार से चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता है, केवल उसको हाइड या अनहाइड किया जा सकता है, लेकिन उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। जैसा इन्होंने बताया कि माई कंप्यूटर क्या होता है, सिस्टम से जुड़ी हुई जो हमारी पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन या उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो हम माई कंप्यूटर के द्वारा टोटल प्रॉपर्टीज वहाँ से, मतलब कितनी रैम है, कौन सा ओएस है हमारा और कितना हार्ड डिस्क, पूरी चीज़ों की एक इन्फॉर्मेशन आपको माई कंप्यूटर से मिल सकती है। और इन्होंने बताया जैसे कि चीज़ें हमारी क्या है, कैसे हाइड कर सकते हैं, अनहाइड करते हैं, ये थोड़ा आपको करके दिखाएंगे सिस्टम आइकन्स को हाइड या अनहाइड कैसे किया जा सकता है। इन्होंने राइट बटन क्लिक किया, माउस का राइट बटन क्लिक किया, नीचे आइए, पर्सनलाइज पे गई, उसके बाद चेंज डेस्कटॉप आइकन्स में गया। जैसे देखे आपने, इन्होंने चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक किया, इसमें 5 डेस्कटॉप आइकन्स खुल के आए, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, यूजर फाइल्स, कंट्रोल पैनल एंड नेटवर्क। यहाँ से इन आइकन्स को हम क्या कर सकते हैं, केवल हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आप जानिए कि मतलब जो हमारे सिस्टम आइकन्स या डेस्कटॉप आइकन्स हैं वो सभी सिस्टम में पाए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये आइकन्स हमारे कहे जाते हैं। अब इनसे बात करते हैं कि दूसरा प्रोग्राम आइकन्स क्या होते हैं। प्रोग्राम आइकन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पे आप बताइए, वैसे बताइए सर। प्रोग्राम आइकन जिसमें जो यूज़र होता है जो कार्य करने के लिए प्रोग्राम को ऑन और एक्सेस या क्लोज करने का कार्य करता है, वो प्रोग्राम आइकन है। जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, अपने मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को क्रिएट कर भी सकता है और उसको डिलीट भी कर सकता है। जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सब हमारे मतलब किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट बना देना ही प्रोग्राम आइकन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपको, जैसे आपने बात किया डॉक्यूमेंट आइकन्स क्या होते हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे, डॉक्यूमेंट आइकन्स क्या है? सर डॉक्यूमेंट्स आइकन जैसे कि न्यू फोल्डर हो गया और इस टाइप के जो होते हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आइकन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें यूजर अपने किए गए कार्य या फाइल को सेव करने का कार्य करता है। डॉक्यूमेंट आइकन, जैसा इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट आइकन्स क्या होते हैं कि मतलब कि जो भी फाइल अगर आप बनाते हो उस फाइल को आपने सेव किया और वो डेस्कटॉप पे जाके स्टोर हो गई तो उसको डॉक्यूमेंट आइकन्स भी कहा जा सकता है। जैसा इन्होंने बताया कि ये आइकन्स क्या है, फोल्डर्स क्या है, डेस्कटॉप है, कितना महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक जो रहा है। ये सबसे, जब भी कंप्यूटर को आप ऑन करते हो दैट इज ए फर्स्ट स्क्रीन, जो भी फर्स्ट स्क्रीन दिखाई दी वो आपकी डेस्कटॉप कहलाएगी। उस पर आइकन्स, फोल्डर्स ये सब दिखाई देते हैं। और टास्क बार का रोल क्या है, ये सभी प्रोग्राम्स में जरूरी है दिखाई देना। जैसे आप कई फाइल को एक साथ खोल के रखते हो तो आप एक बार में एक ही फाइल को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सभी फाइल्स को देखना तो आप मिनिमाइज करके फाइल्स को कहाँ स्टोर करते हैं, टास्क बार पे स्टोर करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम आसानी से चीज़ों को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन्होंने आज डेस्कटॉप और फोल्डर आइकन्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, चीज़ों को करके भी दिखाया। इसके लिए तनु जी को बहुत बहुत धन्यवाद।